channel. Today we are talking about job profile of examiner. In this video I will tell you about training, job profile, vacancy, physical, medical and physical standard of this job. Okay. In my last video I have already told you about the difference of GST inspector, preventive officer and examiners. So in this video I will tell you about job profile of examiner. So let me start. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला टॉपिक है सैलरी. तो सैलरी में जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि एग्जामिनर्स की जो ग्रेड पे होता है वो लेवल 7 का होता है 4600 का. ठीक है. तो बेसिक आपको पता है, डीए भी मैंने आपको बता दिया कि करंट में भी 17% का चल रहा है क्योंकि डीए जनवरी से जुलाई तक फ्रीज हो कर दिया गया है. ठीक है. एचआरए आपका है, मैंने आपको बताया था कि XYZ सिटी के हिसाब से कैटेगराइज्ड है. डीए भी मैंने आपको बताया था कि जब 25% ऊपर होगा तो डीए फिर इंक्रीज होगा, फिर जैसे ही 50% आपका डीए पहुंचेगा वैसे ही डीए फिर इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है आपका टीए. टीए भी मैंने आपको बताया था जो एक्स सिटीज होती है उनमें 3600 प्लस डीए ऑन टीए लगता है और वाई सिटी में आपका आता है 1800 प्लस डीए ऑन टीए. ठीक है. ये हो गया आपका ग्रॉस सैलरी. अब इसके बाद आता है डिडक्शन कौन कौन सा होता है. तो पहला आपका होता है एनपीएस का, दूसरा सीजीएचएस, तीसरा सीजीईआईएस. ठीक है. किन्हीं सिटी में जो सिटी नॉन सीजीएचएस होती हैं, कौन सी होती हैं, नॉन सीजीएचएस सिटी होती है, वहाँ पे आपका सीजीएचएस नहीं कटता है और आपको उसी अकॉर्डिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती हैं. ठीक है. जहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे आपका सीजीएचएस भी कटता है, आपको प्रॉपर फैमिली में मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं. ठीक है. फिर इसके बाद आपका मैंने आपको प्रोफेशनल टैक्स के बारे में भी बताया था कि आपका क्या होता है कि कुछ स्टेट्स है जो एक प्रोफेशनल टैक्स आपका इम्पोज करते हैं, जो भी सैलरीड होते हैं, बिजनेस पर्सन जो भी होते हैं वो अपने इम्पोज करते हैं. तो वो आपका रहता है कि 2500 रहता है 1 ईयर में. तो मंथली 200 करता है, फेब मंथ में आपका 300 हो जाता है. ठीक है. तो जैसे मैंने आपको स्टेट्स वो बताया कि कौन कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जो प्रोफेशनल टैक्स आपका चार्ज करते हैं. ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि प्रोफेशनल टैक्स के बारे में कि क्यों चार्ज किया जाता है. ठीक है. आर्टिकल 276 के अकॉर्डिंग ये चार्ज किया जाता है. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इन हैंड की. तो इन हैंड का भी मैंने आपको बताया था कि एक्स की सैलरी कितनी है. ठीक है. वाई सिटी की सैलरी कितनी है और जेड सिटी की आपकी सैलरी कितनी है. ठीक है. तो आप उसी अकॉर्डिंग आप भरिएगा जिस अकॉर्डिंग आपको सही लगे, क्योंकि प्रॉपर आपको पता है कि एक्स सिटी में आपका एचआरए ज़्यादा होता है, टीए ज़्यादा होता है. वाई में भी से मेन डिफरेंस आपका सैलरी का आता है एचआरए और टीए में. ओके. अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं प्रोसीजर की कि ज्वाइनिंग के बाद क्या प्रोसीजर होता है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपको आप फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद आपको डिपार्टमेंट एलोकेट होता है कि आप प्रॉपर सीबीआईसी में आपको एग्जामिनर पोस्ट पे आप सेलेक्ट हुए हों. ठीक है. अब इसके बाद क्या रहता है कि एसएससी आपके सीबीआईसी डिपार्टमेंट बोर्ड में आपके डोजियर्स भेजती हैं, फिर वहाँ से ज्वाइनिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होता है. पहले आपको प्रेफरेंस भेजी जाती है कि भैया आपको जोन कौन सा चाहिए, क्योंकि साउथ एरिया में कोस्टल एरियाज में पोस्टिंग होती है तो प्रेफरेंस आती है. प्रेफरेंस में आपको जोन लिख के भेजना होता है, फिर जोन अलॉट होता है, फिर उस जोन से आपकी प्रॉपर एक ज्वाइनिंग आती है. सपोज मान लिया कि मेरी ज्वाइनिंग चेन्नई जोन में हुई है. कहाँ पे हुई है? चेन्नई जोन. ठीक है. अब चेन्नई जोन में हुआ क्या, मेरी पहले ज्वाइनिंग आई. तो ज्वाइनिंग क्या होता है कि जैसे ही हमारी ज्वाइनिंग आती है उसी के जस्ट 7 से 8 वीक. अब होता क्या है कि ज्वाइनिंग आई, ज्वाइनिंग के आने के बाद आपको प्रॉपर वहाँ पे डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने होते हैं. इसके साथ ही साथ आपको प्रॉपर प्रान कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है. प्रान कार्ड जिसके थ्रू एनपीएस आपका कटता है. ठीक है. प्रान कार्ड, सैलरी का. तो इस वजह से आपको 7-8 वीक का टाइम दिया जाता है जिससे आप ये सारे प्रोसीजर कंप्लीट कर लें जो भी सैलरी के होते हैं. ठीक है. अब आपकी क्या होता है 7-8 वीक बाद आपकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग रहती है. ठीक. ट्रेनिंग में क्या रहता है कि आपको उस ट्रेनिंग के साथ आपको ट्रेनिंग में फिजिकल आपको कराया जाता है, उसके साथ ही साथ आपको बुक्स का नॉलेज दिया जाता है जिससे आपको ये पता चले कि
वाकई में वर्क प्रोफाइल कैसा रहता है, मतलब कैसे आपको काम करना है, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ नॉर्मल स्टडी ही किया होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें पढ़ाया जाता है कस्टम एक्ट 1962 की एक बुक आती है, वो आपको पढ़ाई जाती है। इसके साथ ही साथ कस्टम टेरर इफेक्ट 1975 की बुक्स, 2 बुक्स प्रॉपर आपको पढ़ाई जाती हैं। वो इस वजह से पढ़ाई जाती है कि आपको पता चले कि कौन सा एक्ट कब लगाना है, उसके साथ ही साथ कितनी कितनी उसमें कस्टम ड्यूटी लगती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है, ये सारा प्रोसीजर उस बुक में दिया रहता है। ठीक है, और बाकी भी कई सारी चीज़ें रहती हैं जो आपको पढ़ाई जाती हैं। उसके साथ ही साथ आपको प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग भी आपकी प्रॉपर पूरी दी जाती है। और ये जो ट्रेनिंग होती है वो कितने मंथ की होती है, 3 मंथ की होती है आपकी ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में आपको प्रॉपर एक एकेडमी होती है, वहाँ पे आपको प्रॉपर बुलाया जाता है। हर जोन में प्रॉपर एक अलग ट्रेनिंग सेंटर होता है, MSTU होता है। तो वहाँ पे आपका MSTU होता है, वहाँ पे आपका क्या रहता है कि आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग रहती है। ट्रेनिंग होने के बाद आपको फिर क्या होता है कि आपको फिर दोबारा से हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने के बाद फिर आपको बताया जाता है कि भाई आपका कौन सा किस सी पोर्ट में आपकी ड्यूटी लगी हुई है। ठीक है, आपको तूतीकोरिन, जैसे चेन्नई में तूतीकोरिन, तो किसी भी सी पोर्ट में आपकी ड्यूटी नॉर्मली लगा देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपकी ड्यूटी लग जाती है, वहाँ पे आप क्या करते हैं कि वहाँ पे आपको जॉइनिंग रिपोर्ट लेनी होती है। वहाँ पे जॉइनिंग रिपोर्ट देते हैं, फिर आपको रिसीविंग में वो आपको मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि पोस्टिंग कैसी रहती है, ऑफिस वर्क रहता है या फील्ड वर्क। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पोस्टिंग दोनों होती है, फील्ड पोस्टिंग भी होती है और ऑफिस वर्क भी होता है। तो ऑफिस वर्क आपका कहाँ मिलता है, तो ऑफिस वर्क आपका हेडक्वार्टर में रहता है। ठीक है, हेडक्वार्टर में रहता है। वहाँ पे क्या रहता है कि आपका प्रॉपर नोटिस इशू करना होता है। अब बाकी सारी चीज़ों के ऑनलाइन फॉर्म डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उनको वेरीफाई उनके साथ साथ वेरीफाई करना होता है। अब फील्ड में क्या होता है कि आपको फील्ड में पोस्टिंग में आपको मोस्टली जो भी गुड्स आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं उनमें एक्साइज ड्यूटी लगी है, परमिट है कि नहीं, ये पूरा रहता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि बात करते हैं कि ट्रांसफ़र की क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसफ़र्स जो है CBIC में ICT बैन हो गई है काफ़ी समय पहले। तो अब यहाँ पे ICT क्या होता है कि इंटरचार्ज ट्रांसफ़र। इंटरचार्ज मतलब कि एक जोन से, जैसे आप चेन्नई में आप प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और अगर आप चाहें कि मुझे गुजरात में मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, तो आपका गुजरात में नहीं हो पाएगा ट्रांसफ़र। क्यों? क्योंकि ICT इन्होंने बंद कर दी है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें कि चेन्नई में ही आपका एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में ट्रांसफ़र हो, तो वो क्या हो जाता है, वो पॉसिबल होता है। वो कैसे होता है कि एनुअल आपका AGT आता है। क्या आता है? AGT आपका आता है। और ये कब आता है इसका फॉर्म? दिसंबर में आता है। और अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका प्रॉपर अलॉट हो जाता है कि आपका विद इन जोन में कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है कि इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन होती है। इसके साथ ही साथ फील्ड पोस्टिंग में आपको 3 जगह दी जाती हैं। ठीक है, मतलब प्रॉपर क्या होता है कि हर साल आपका ट्रांसफ़र हुआ करता है। मतलब हुआ क्या कि आपका 2 साल फील्ड पोस्टिंग रहती है और 1 साल प्रॉपर ऑफिस पोस्टिंग रहती है, और हर साल आपका सी पोर्ट में प्रॉपर ट्रांसफ़र हुआ करता है। ठीक, अब नेक्स्ट आपका बात करते हैं वर्क प्रोफाइल के बारे में। तो वर्क प्रोफाइल के बारे में आपका क्या रहता है कि आपको क्या करना होता है कि जो भी सी पोर्ट में आपके शिप के थ्रू आपके गुड्स से आते हैं, कंटेनर्स आते हैं, कार्गो एयर कार्गो आते हैं, उनमें आपको क्या करना होता है, उनको प्रॉपर आपको चेक करना होता है। चेक कैसे करना है कि आप उसके जो भी गुड्स आया है उसका प्रॉपर परमिट है कि नहीं है, लीगल तरीके से आया है, एक्साइज ड्यूटी के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर उसने सबमिट किए हैं कि नहीं किए हैं। इसके साथ ही साथ कि जो भी गुड्स के अंडर मटेरियल है क्या वो वाकई में जो आपके जो पेपर्स में आपको लिखा हुआ है क्या वही है कि नहीं है। ठीक है, ये सब पूरा उसमें चेक करना होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ क्या रहता है कि अगर कोई सामान यहाँ से दूसरी कंट्री में जा रहा है तो आपको प्रॉपर उस एजेंसी से परमिशन उस एजेंसी ने परमिशन प्रॉपर ली है या NOC प्रॉपर दी है, ये पूरा प्रोसीजर आपको चेक करना होता है। इसके साथ ही साथ क्या रहता है कि अगर कोई भी शिप इंडियन बॉर्डर में आया है तो इंडियन बॉर्डर से आने के बाद
उस पोर्ट पे प्रॉपर, जिस पोर्ट में आपकी पोस्टिंग है उस पोर्ट पे वो कितनी देर रुका है। तो जितनी देर रुकता है उसमें जितना फ्यूल कंजम्पशन रहता है, क्या रहता है, फ्यूल कंजम्पशन जितना रहता है उस पर भी एक ड्यूटी लगती है जो पे करनी होती है शिप वालों को, ठीक है। तो वो भी प्रॉपर आपको नोट करना होता है। अब इसके साथ ही साथ आपको कोई ये भी देखना होता है कि कोई भी चीज़ स्मगल हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर अब इसके बाद क्या होता है कि बात करते हैं व्हीकल की, क्योंकि सी पोर्ट में क्या रहता है कि काफ़ी बड़ा रहता है। तो अब आप ऐसे नॉर्मल नहीं जा सकते हैं, आपको प्रॉपर एक कार दी जाती है, आपको अलॉट होती है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उस कार का आप प्रॉपर उसका यूज कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे कांडला ये आपका कांडा एयरपोर्ट, गोवा एयरपोर्ट, कोच्चि एयरपोर्ट, चेन्नई, ठीक है। अब इनमें क्या रहता है कि ये एक ऐसे एयरपोर्ट है जहाँ पे आपका क्या रहता है कि रिस्पॉन्स, मतलब एक तरीके से मेन एयरपोर्ट है यहाँ पे। अब मेन एयरपोर्ट रहते हैं तो आपको प्रॉपर एक अथॉरिटी रहती है कि इस एयरपोर्ट पे जब तक कोई भी आपके अगर ऑथराइज किसी को नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी सामान यहाँ से इंपोर्ट भी नहीं हो पाएगा ना एक्सपोर्ट हो पाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से ऑल इन ऑल अगर इस जॉब के लिए अगर हम बात करें तो ये एक जॉब ऐसी है जहाँ पे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, पावर भी है, और जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉमन सी बात है, वहाँ पे पावर आपकी रहती है, ठीक है। और विद इन 1 डे जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उस दिन से आपकी अथॉरिटी रहती है। और हर साल आपकी प्रॉपर, जैसा कि इसमें लिखा है एवरी ईयर पोस्टिंग चेंज होती रहती है, तो हर साल आपकी प्रॉपर पोस्टिंग चेंज होती रहती है। और बात करें इसके प्रमोशन की, तो इसका प्रमोशन एज कंपेयर टू CBDT के प्रमोशन के इक्वल होता है, ठीक है। अगर आपने अर्ली एज में 21 से 23 के बीच अगर आपने ज्वाइन किया है तो आप ऑलमोस्ट एडिशनल तक जाते हो, ठीक है। पहला प्रमोशन होता है आपका, पहला एग्जामिनर पहला आपका होता है, दूसरा प्रमोशन अप्रेजर का होता है, फिर इसके बाद आपका तीसरा AC का होता है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर, फिर ऐसे ही ऑनवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो जैसा कि आपको पता है कि ये पोस्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के अंडर में आती है, और ये जो बोर्ड है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आता है, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। अब बात करते हैं कि जब SSC CGL का जब आप Tier 1, ठीक है, और Tier 2 और Tier 3 दे देते हैं तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है। तो जब ये आप पास कर लेते हैं उसके बाद आपका एक CPT का एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो कंपलसरी होता है आपके लिए, जिसमें आपको प्रॉपर एक PPT बना के देना होता है। 100 मार्क्स का होता है, वो आपको क्वालिफाई करना होता है। ओनली सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है ये एग्ज़ाम, CPT वाला जो है क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। और एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ती है कि ये जो पोस्ट है इसमें आपका प्रॉपर फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है, और आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहता है। मेल की हाइट 157.5 होनी चाहिए, फीमेल की 152, चेस्ट आपका मेल का 81, ठीक है, और वेट होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स का 48 kg का, ठीक है, 48 kg फीमेल्स का, और मेल्स का आपको चाहिए होता है 53 kg, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। तो फिजिकल टेस्ट में आपका क्या होता है, वॉकिंग होती है, साइकिलिंग होती है। तो मेल के लिए वॉकिंग होती है 15 मिनट्स में 1600 मीटर, और आपका साइकिलिंग होती है 8 किलोमीटर विद इन 30 मिनट्स में आपको होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है फीमेल का, तो 20 मिनट्स में 1 किलोमीटर, और साइकिलिंग 20 मिनट्स में 3 किलोमीटर, ठीक है। एज कम्पेयर टू मेल, फीमेल का जो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा सा क्वाइट ईजी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन कैसे मिलता है। तो रिलैक्सेशन आपका हाइट में क्या होता है, मेल के लिए 5 सेंटीमीटर, मतलब मेल के लिए हो जाती है हाइट 152.5, ठीक है, और फीमेल के लिए आपकी कितनी हो जाती है 149 ऑलमोस्ट 5 के आसपास हो जाती है, ठीक है। और किसके लिए होती है, गढ़वालीज, असमीज, गोरखाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST वालों के लिए होती है। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर वुमेन इस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो उनके लिए 2 kg वेट का भी एडिशनली उनको एक रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे 48 नॉर्मल होता है, इनको 46 तक का दिया जाता है इनको, ठीक है।
अब बात करते हैं कि जिनके पर डिसेबिलिटी होती है तो उनको क्या होता है कि अब जिनके डिसेबिलिटी है उनके लिए प्रॉपर फिजिकल स्टैंडर्ड जैसा दिया गया वैसा ही होता है। जैसे मान लीजिए किसी को कान में है तो उनके लिए प्रॉपर वॉकिंग तो रहेगी, साइकिलिंग भी रहेगी, लेकिन जिसको पैर से प्रॉब्लम है तो उसमें क्या होता है, उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड आपका थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं वैकेंसीज में। तो जैसा कि आपको पता है कि 2019 का अभी प्री मेंस और टियर थर्ड हुआ है, तो अभी तक जैसा कि वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं टोटल 123 वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है कि वैकेंसीज में आपका वैकेंसीज अगर आप देखेंगे तो 14 नंबर का कॉलम होगा जहाँ पे एग्जामिनर पोस्ट जो आपकी है वो प्रॉपर दी गई होगी, और जब आप प्रेफरेंस फिलअप करेंगे तो उसमें आपका एम कोड नंबर होता है एग्जामिनर का। तो ये मैंने आपको जॉब प्रोफाइल प्रॉपर एक एग्जामिनर की बताई है कि अगर आप एग्जामिनर पोस्ट में सेलेक्ट होते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। इस वजह से मैंने बताई क्योंकि कल को अगर आप सोच रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है, अच्छा रहता है, तो आपको प्रॉपर चीज़ें पता होनी चाहिए कि इस जॉब प्रोफाइल में क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलें। आगे भी मैं आपको अलग अलग जॉब प्रोफाइल की वीडियो प्रॉपर लाता रहूँगा। जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको प्रॉपर पता होने चाहिए, जिससे आप पहली बार में ही आपको आपका प्रॉपर मनपसंद डिपार्टमेंट्स मिल सके। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन का बटन है, तो वो नोटिफिकेशन उसमें आप कर दीजिएगा, जिससे आपको प्रॉपर टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। किसी को भी कोई भी क्वेरी है तो वो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम पे जाइए आप, वहाँ पे मुझे आप मैसेज करके कोई भी अगर आपको क्वेरी है वो पूछ सकते हैं मुझसे इंडिविजुअल मुझसे। अगर आप प्रॉपर कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते हैं तो वहाँ पे आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके आप प्रॉपर पूछ सकते हैं। जैसे ही आप मुझे मैसेज करेंगे उसका मैं रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगा।